हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं प्रैक्टिस पेपर 1 जनवरी 2023 का है, मैथमेटिक्स का है। ये पेपर 1 अब सॉल्व करेंगे अपन। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो पार्ट बी है ये इसकी बहुत बड़ी अहमियत हो गई है। इसलिए अहमियत हो गई है कि पहले जो पेपर्स आते थे गवर्नमेंट के, वो 2 पेपर्स होते थे और 5 10 मार्क्स मिलते थे। अब क्या हो रहा है, 20 मार्क्स मिल रहे हैं आपको इससे, यानी मार्क्स का वेटेज बढ़ गया है। 20 मार्क्स जब इसके मिल रहे हैं तो इसके अंदर फिर ऐसे भी क्वेश्चन है बच्चों। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है साल जो कर रहे हैं, 22 क्वेश्चन तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी दे रहा है इसके अंदर। जैसे 2 मार्क्स क्वेश्चन मिल सकते हैं वैसे क्वेश्चन इसके अंदर है। यानी अगर आप एक 8-10 पेपर अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप में ये एबिलिटी आ जाती है कि ये पूरे 20 मार्क्स और 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन जो आ रहे हैं 12 मार्क्स, यानी 32 मार्क्स आपको जो है इसी में मिल जाते हैं। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी हुई है। तो इसको गौर से देखिए और इसकी फुल प्रैक्टिस करना है हमको। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इसको। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या दे रहा है। यहाँ पर देखिए आप, ये है प्रैक्टिस पेपर है। ये प्रैक्टिस पेपर मैं पहले कह चुका हूँ और ये आधे घंटे 30 मिनट्स के अंदर आपको करना है। ये किसी बच्चे का मैं पेपर ले लिया हूँ, मुझे पेपर नहीं मिला था तो ले लिया हूँ और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो पेपर को। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, ए सेट विदाउट एनी एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होना। भाई कोई एलिमेंट जब नहीं रहता तो एम्प्टी सेट हो जाता हो। अब देखिए, अब यहाँ आपको अच्छा आपको मालूम है कि, तो बच्चों अब ये अब सेट देखिए, सेट क्या रहता, ये A = 1 2 3 या A लिखो या B लिखिए, ABC, यानी इसके अंदर एलिमेंट होते हैं। अब इसने कह रहा है कि विदाउट एलिमेंट, यानी ये होता, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होना। तो समझ लो कि ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है। तो अब इस चारों में देखिए 4 आप जो दिए हैं ऑप्शंस ABCD में, देखिए एम्प्टी सेट है। यानी आपका पहला आंसर क्या होना है, आपका बी होना है। देखिए बच्चा ये लिखा है, तो ये होता है बच्चों, ये होता है बी, इसका आंसर बी होता है। यानी मैं आपको यहाँ पर बी लिख दे रहा हूँ फर्स्ट के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 54 है और प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट लेना है। तब इसमें देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अरे आपको एक फार्मूला मैं दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 है, आपको मालूम है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या दे रहा है, 0.54 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन इक्वल टू 1 है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी आ सकता है इस टाइप का, प्रोबेबिलिटी नॉट इवन इक्वल टू 1 - 0.54 है बच्चों। तो अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए 1.00 में से 0.54 आप माइनस कर दीजिए आप, तो 0 में से 4 नहीं जाता तो यहाँ लेंगे। इन्हों भी बोले भाई मेरे पास भी पैसे नहीं है, मैं भी एम्प्टी हूँ, तो फिर इनके पास जाएंगे, इनसे 1 यहाँ ले लेंगे, तो ये होगा 10, 10 से फिर 1 ले लेंगे तो ये होगा 9, ये होगा 0 होगा, इन्होंने ले लिया, पर यहाँ 9 होगा, 9 में से 1 लिए 10 होगा। यहाँ पर 10 में से 4 जाता है तो 6, 9 में से 5 जाता है तो 4 पॉइंट का पॉइंट, ये तो 0 है, यहाँ पर ले लिया अपन 1 तो ये आता है। तो बच्चों 0.46, देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको 2 मार्क्स दे सकता है, और ऑब्जेक्टिव में आता है तो 1 मार्क मिल जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी और नॉट इवेंट क्या दे रहा है, 0.04, कहाँ पर है 0. देखो बच्चों यहाँ पर भी बच्चा गलत किया, देखिए ये 0.04 यानी यहाँ पर ए है बच्चों इसका आंसर।
तो अब हम लिखेंगे सेकंड में ए लिख देंगे अपन। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये बहुत ही आसान होते हैं, बशर्ते कि आप इसको एक 5-6 पेपर में कराऊंगा। एग्ज़ाम से पहले इंशाल्लाह 10 पेपर्स करा दूंगा, तो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन का परफेक्ट हो जाएंगे आप, और ये इसके पार्ट बी के परफेक्ट हो जाएंगे। 60 मार्क्स में पार्ट बी और 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिला 32 मार्क्स हो जाते हैं मुझे। 28 को पास है, 32 मार्क्स होते हैं, और बाकी के जो और क्वेश्चन है वो रैंक लेके आप रैंक में मदद कर सकते हैं आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लेंगे, ये देंगे। देखो कितना आसान होता है। मैथ्स इज ए गेम, प्ले विद ज़मीर सार। आप ज़मीर सार एकेडमी से जुड़े रहिए, शेयर करिए, दूसरे दोस्तों को भी शेयर करिए, सबका फ़ायदा करिए आप। इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर इन योर क्लास। हमारा यही प्लान है कि जो ज़मीर सार एकेडमी से जुड़े हुए बच्चे रहें वो क्लास के अंदर रैंकर रहें, बस ख़त्म। अब यहाँ पर देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 3, यानी 3 का डिफरेंस ना, जैसे 3 है और 3 का डिफरेंस बढ़ना हो तो 6, फिर 3 हो तो 9, फिर वो तो 12, यानी ये आ रहा है आपको 3 का टेबल जिसमें कॉमन डिफरेंस 3 होता है। तो 3 का टेबल कहाँ पर है देखिए आप, यहाँ 3 5 ये नहीं हो सकता, ये 3 3 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डिफरेंस 3 में से 3 माइनस करते हैं अपन तो 0 हो जाता है, ये छोड़ दीजिए। 3 का टेबल कहाँ है, 3 1 3 3 80 3 3 3 4, ये है देखिए बच्चों सी, ये आ रहा है सी, करेक्ट आंसर है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों ये सी है, देखिए। और आगे बढ़ेंगे अपन, ये सी है, इसका आंसर सी है, ये है सी आंसर है, और ये ए आंसर था, और ये बी आंसर था बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं मानना बच्चों, राइट, आप नहीं मानना ऐसा। मैं यहाँ भर दिए हैं, पहले से मिला है मेरे को, पेपर एमटी नहीं मिला तो मैं मार रहा हूँ। आप ABCD लिखेंगे, और एक बच्चों ख़ास बात याद रखिए, छोटी सी मिस्टेक भी नहीं करना है आपको, क्योंकि ये 10th है। ये 10th बोलो तो आपके लाइफ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम, जो 10 साल मेहनत है। आप इंटर में जाएंगे तो सिर्फ 2 इयर्स का चलेगा, इंजीनियरिंग में जाएंगे तो सिर्फ 4 इयर्स का चलेगा, लेकिन 10 साल डिग्री कहीं नहीं है, इतनी बड़ी डिग्री है आपकी। अब यहाँ पर देखिए ABCD कैपिटल लेटर्स में है, यहाँ बच्चा लिखा है स्मॉल लेटर्स में, ये नहीं लिखना है ऐसा। जो कैपिटल लेटर दिया है वो कैपिटल लेटर ही में लिखना है आपको, ये जहन में रखिए आप। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चलिए अब अपन यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा के इक्वल में कौन है, देखिए साइन थीटा सिंगल है तो कॉस डबल आ रहा है, ये हो सकता था, क्योंकि ये देखिए कैसा गोल फिराते हैं लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनता है आंसर। तो बच्चों हम आपको ऐसे आइडेंटिटी लिखा दिए हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सिंगल साइन होना है, तो ये सिंगल साइन में नहीं आता है। देखिए अब आगे, और एक इसका क्या है बोले तो, ये कोसेक स्क्वायर थीटा वो तो 1 साइन थीटा होता, और ये साइन थीटा बोले तो 1 कोसेक थीटा होता, सॉरी स्क्वायर नहीं, कोसेक थीटा होता 1 साइन, या साइन लेते 1 कॉस। अब उन्हें पूछा अपने को साइन, तो ये होता 1 कॉस। कहाँ पर है ढूंढिए इसके अंदर 1 कॉस, ये देखिए बच्चों सी के पास है, ये राइट आंसर है। ये 1 कॉस आपको लिखना है सी के पास, 4th में सी है बच्चों। तो इस तरीके से देखिए आगे बढ़ेंगे अपन। और अब यहाँ पर देख रहे हैं अपन, यहाँ पर देखा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल बच्चों ये जो आ रहा है देखिए आप, 2x² माइनस 7x प्लस 9 है। हम इसको जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल बनाएंगे तो 2 9 दा बच्चों ये होता है 18। 18 के ऐसे टुकड़े बनाना है बच्चों आपको जिसके 2 टुकड़े मिलकर, यानी यहाँ गेम खेलना है आपको। इसका फैक्टर बनाएंगे अपन 2 9 दा 18,
2 9 द 18, और 2 9 द 18 भी होता है, और 2 और 9 में डिफरेंस करके -7 लाना है, यानी 2 - 9 क्या होता है। देखो बच्चों, ये 2 के आंसर, इसमें से भी 2 के आंसर, तो -7 आ गया। तो 2 - 2 और -9 ये यहाँ पर फिट कर सकते हैं अपन। देखिए 2x², इसके बजाय +2x -7, सॉरी 9 है, -9x, 9 में से 2 जाए तो -7 होता है, +9 है बच्चों। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों में कॉमन होता है 2x, और ये डबल था, एक चला गया कॉमन में तो 1 बच जाता है, इन दोनों चले गए 2x तो 1 बच जाता है, 2x 1 था 2x। ये देखिए बच्चों, यहाँ बड़ा बेहतरीन गेम है ये, 2x × x 2x², 2x 1 दा 2x, ये होगा क्लोज, ये होगा -9 लेंगे बच्चों। तो 9 × x क्या होता है, 9x होता है, तो माइनस प्लस होता है, 9 1 दा 9 होता है, तो ये माइनस प्लस। तो बच्चों यहाँ पर देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, जीरोस के लिए सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देंगे माइनस बना देंगे, यहाँ पर अपन माइनस बना देंगे ताकि यहाँ प्लस बना सकते हैं अपन, माइनस प्लस माइनस होता, 9 1 दा 9 होता। लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी आंसर लिखो, मार्क देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि क्वेश्चन मिस्टेक है, आपका कुछ ही नहीं है इसमें। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे, ये 2x - 9 एक लेंगे, x + 1 एक लेंगे। बच्चों मैं लिख दिया, क्वेश्चन सेट करके कर रहा हूँ, लेकिन आपको करना नहीं है, आपको कुछ भी आंसर लिख दो, मिल जाता आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन का मिस्टेक है ये। 2x - 9 = 0 है, 2x = 9 होता, x = 9/2 होता। अब देखो उसमें कहीं 9/2 है क्या, है बच्चों 9/2 है, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है, मैं कर दिया उसको। यहाँ अगर माइनस आप लेते हैं, अगर आप -9 ले रहे हैं तो आपका आंसर करेक्ट रहेगा, नहीं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, उसको छोड़ दीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद बच्चों। तो अब यहाँ आगे बढ़ने में देखिए क्या है, यहाँ पर ए लेटर ऑफ वर्ड एटीट्यूड, यानी ATTITUDE, एटीट्यूड, द नंबर ऑफ ए क्या है मालूम करना है हमको, क्या करना है, ये नंबर ऑफ ए क्या है ये मालूम करना। खैर ठीक है, पहले तो ए लिखेंगे अपन, टी लिखेंगे, डबल टी नहीं होना, आई लिखेंगे, ये टी आ गया पहले से, यू लिखेंगे, उसके बाद डी नहीं आया था लिखेंगे, उसके बाद ई भी लिख देंगे, ई नहीं है। यहाँ पर देखो बच्चों ATIUDE, यानी ये रिपीटिंग नंबर नहीं है, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 है बच्चों, ये 6 है। तो इसने क्या दिया है, नंबर ऑफ ए, तो ये नंबर ऑफ ए 6 है बच्चों, काउंट करिए आप, नंबर ऑफ ए कहाँ पर है बच्चों, ये है, देखो बच्चों नंबर ऑफ ए यहाँ पर है, देख रहे हैं ना बच्चों, नंबर ऑफ ए 6 है, यहाँ 6 है देखिए, तो ये रहा आपका आंसर करेक्ट। यहाँ पर आना चाहिए बच्चों, ये डी का आंसर है, यानी 6 में हम डी लिख देंगे, इसमें कौन सा भी लिखो आ जाता है इसमें। और आगे बढ़ेंगे अपन, और देखिए यहाँ पर डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो बच्चों एक होता है लीनियर इक्वेशन, इन्हें पूछ भी सकता है लीनियर इक्वेशन नेक्स्ट में आपको, इसलिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है। लीनियर इक्वेशन कहते हैं AX + BY + C, यानी सिंगल है, देखिए ये लीनियर इक्वेशन है। और एक कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो तो AX² + BX + C,
इक्वल टू 0। देखो बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब स्क्वायर होना ज़रूरी है। ये देखो, सिंगल है या स्क्वायर है। और एक आता है क्यूबिक इक्वेशन भी दे सकता हूँ। क्यूबिक वो तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। बच्चों, लीनियर इक्वेशन की भी नॉलेज होना आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी होना आपको, क्यूबिक की होना ज़रूरी है, ताकि क्वेश्चन ये आना ज़रूरी है, बदल के आ सकता है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक आ सकता है। तो चलिए, लेकिन फिल वक्त हम ये क्या दिया है, इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया। चलिए सेकंड वाले का आंसर मालूम करो, जिसके अंदर एक्स का स्क्वायर डबल होना, एक्स स्क्वायर होना, यानी यहाँ देखो डबल एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा ना बच्चों, ये निशानी इसकी क्यूबिक की है, 2 होता है। तो चलिए डिग्री ऑफ द कॉर्नर 2 यहाँ पर लिखेंगे अपन। ये है बच्चों डी का आंसर करेक्ट होता है। ये 7th में मैं यहाँ पर डी भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन इसके। यहाँ पर एक क्वेश्चन बता रहा है बच्चों, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिनाइट नंबर। फिनाइट का मतलब हम काउंट कर सकते हैं, जैसे ए है, ए का क्या है 1 2 3, ये ए है, फिनाइट है ये, यानी हम कम कर रहे हैं फिनाइट। और ए को अगर इन्फिनाइट में लिखना चाह रहे हैं आप, तो 1 2 3 के बाद डैश 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 मारे एंड सो ऑन, जाते रहेंगे आप। ये यानी अनएंडिंग, जिसका ख़त्म नहीं होने वाला नंबर है, इसको कहते हैं ये इन्फिनाइट। ये बच्चों आपको फिनाइट पूछा है, एग्जाम में इन्फिनाइट भी आ सकता है। इसलिए मैं इसलिए तो बोलता हूँ कि नॉलेज इज पावर। ज़मीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह मुश्किल से मुश्किल पेपर भी आपका आसान हो जाएगा। फिनाइट नंबर होता है, अपन काउंट कर सकते हैं। जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 डेज इन ए वीक, अपन काउंट कर सकते हैं। संडे मंडे ट्यूसडे ऐसा काउंट कर सकते हैं। स्टार इन द स्काई इन्फिनाइट है, अपन नहीं काउंट कर सकते। फिशेस इन द ओशियन, समंदर में बेहिसाब मछलियाँ रहते हैं, अपन काउंट नहीं कर सकते। यानी अब ये इन्फिनाइट का मतलब काउंट नहीं करते, फिनाइट काउंट कर सकते। चलिए इसके अंदर फिनाइट नंबर कौन सा है देखेंगे। एग्जाम्पल फिनाइट सेट ऑफ प्राइम नंबर कितने हैं, लाखों हज़ारों है, करोड़ों है, वो नहीं बोल सकते। मल्टीपल ऑफ 20, हाँ ये फिनाइट है। देखिए मल्टीपल ऑफ 25 क्या है, 1 × 25 25, 5 5 द 25, 1 है 5 है 25 है, ख़त्म। ये क्या है बच्चों, ये फिनाइट में आता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बी। दूसरे देखो आप समझ जाना कि वो इन्फिनाइट के है पे, ये फिनाइट में 25 आप बी है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बी लिख दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ देखिए ये 25 फिनाइट है। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स कितने हैं बच्चों, कितने हैं पता नहीं अपने को, इन्फिनाइट होगा। अरे बच्चों ये गलत हो रहा है। ये सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 25 कहते हैं। मल्टीपल ऑफ 25 कितने होते हैं बच्चों, जितने बोले उतने होते हैं। तो ये बी गलत होगा। ये है, देखिए मैं फैक्टर समझा था, ये फैक्टर। तो ज़रा बी केयरफुल है ना आप लोग भी। देखो मेरे से मिस्टेक हो रही थी, फैक्टर पूछा और फैक्टर बोलते ये है। तो बच्चों ये असल आंसर मिलेगा आपको डी, क्योंकि ये फिनाइट है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चे डी। ये 8 में डी हो गई थी, ये 2 होगा बड़ी तरीके में। अब आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ पर जो देख रहे हैं बच्चों हम 27, अब ये log√3 27 इक्वल टू एक्स है, समझ लीजिए। √3 का पावर एक्स बनता है, तो 27 इधर चले जाता है। ये रूट हटाने के लिए 1/2 पावर कर देना पड़ता है। एक्स इज इक्वल टू 3 का पावर 3 होता है ये 27, और 3 का पावर x/2 इक्वल टू 3 का पावर 3 होता है, यानी ये कट जाता है। यानी x/2 देखो बच्चों, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। मैथ्स इज ए गेम, प्ले विद ज़मीर सर। तो 3 ये 2 जाके इंटू 2 होता है, तो x इज इक्वल 3 to 6। बच्चों ये 6 क्या है, अब देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है इसके 6 के ताल्लुक से। ऑप्शन में दिया ए नेचुरल नंबर, इरेशनल तो नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं है,
ना इरेशनल है या ना ये नेगेटिव है ना स्क्वायर में आता है, तो समझ लो कि नेचुरल नंबर है। यानी इसका आंसर आपको ए लिखना है। देखो बच्चों कितना आसान है, 9th में आंसर आता है ए। ये होगा आपका आंसर। आगे बढ़ेंगे अब 10th में। अब यहाँ पर देखो बच्चों 10th में क्या दिया है, LCM एंड HCF ऑफ 69। चलिए अब देखिए भाई, इसका हम LCM निकालेंगे। पहले LCM देखो बच्चों, ये 16 है, 2 से डिवाइड कर रहा है, 2 8 दा, 2 4 दा, 2 2 दा, 2 1 दा, यानी 16 इक्वल 1 2 3 4। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 से। अब 40 का देखेंगे बच्चों, ये 40 का 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 1 दा 5, यानी 1 2 3 टाइम 2 लिखना है। 40 को 1 2 3 टाइम 2 लिखना है और एक टाइम 5 लिखना है। तो बच्चों हम HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन है ना दोनों में, वो है HCF। ये कॉमन है, देखिए ये 1, ये 2, इट इज थर्ड, 3 पेयर्स है ये। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 द 4 4 टू 8। बच्चों ये 8 आ गया HCF। अब LCM तो पहले 8 लिख देंगे अपन। उसके छुटे हुए नंबर कहाँ है, देखिए जो भटक रहे हैं, रास्ता भटके हुए नंबर इन्हों है बेचारों, ये दोनों को बुला लेंगे अपन इधर। 2 इंटू 5, यानी 5 टू द, और एक बात देखो बच्चों, मैथ्स इज ए गेम। 8 टू द 16, 16 5 द 80 होता, लेकिन बच्चों को 816 का टेबल याद नहीं रहता। याद रहा भी तो एग्ज़ाम की हैबत में रॉन्ग लिख दिया तो परेशानी। तो बेहतर क्या तरीका, इजी वे में जाएंगे। 5 टू द 10, 10 8 द 80, ख़त्म आंसर। तो अब इसके अंदर 80 कहाँ है वो चेक करना पड़ेगा आपको। अरे नहीं है, 80 नहीं है, तो फिर क्या बोला भाई क्वेश्चन, ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ LCM है। LCM और HCF का प्रोडक्ट होना, LCM 8 है और HCF 8 है, LCM 8 है, प्रोडक्ट आप दोनों को मल्टीप्लाई करिए बोला उन्हें। चलिए 80 को 8 0 0, 8 8 64, यानी बच्चों 640 आ रहा। अब तो ये 100% रहना चाहिए आंसर, 640 क्या है, देखो बच्चों 640, ये सी आंसर है, सी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आप आसानी के साथ 10 मार्क्स ले लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अपन। आगे ये देखना है कि यहाँ पर देखिए, अब ये A और B है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी मालूम करना। देखो बच्चे क्वेश्चन क्या है मालूम है, ये 2 मार्क्स में आ सकता है। ये A इंटरसेक्शन B का 1 3 4 5, ये हो गया इंटरसेक्शन B के 2 3 6 9, ये होगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो नंबर रहता है कॉमन, वो नंबर लेना अपने को। 1 है इसमें नहीं है, 2 है इसमें नहीं है, 3 है इसमें है, चलो 3 लिख दो। 4 है यहाँ पे, इधर देखिए 4 नहीं है, 5 है, 5 नहीं, ओनली 3 बच्चों, ये है आपका इंटरसेक्शन नंबर। चलिए यहाँ पर 3 कहाँ पर है, ये तो 3 आ रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर 3 है देखिए, और 1 4 नहीं है, 3 है। अब क्वेश्चन को और करो, नंबर बच्चों ये गड़बड़ी होती है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं, ओनली 1 है, 1 नंबर बोलते हैं इसको, 3 नहीं। देखो कैसा कंफ्यूज किया, देखिए अगर ये नंबर ऑफ नहीं होता, खाली n नहीं होता, तो इंटरसेक्शन बी 3 होता, लेकिन नंबर्स काउंट करो, बोले नंबर काउंट करो, 1 आया खाली, ओनली 1। अगर तो ए इंटरसेक्शन भी 1 होता है। 1 किस में है, देखो बच्चों यहाँ पर ए में है, यानी इसका आंसर ए करेक्ट है। और 11th में हम यहाँ पर ए लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10th में क्या लिए थे अपन, 6 यहाँ पर 640 सी लिखे थे अपन, तो यहाँ पर भी सी लिख देंगे अपन ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों, ये जो बनाया है उसने वाकई हमको गोल फराने की कोशिश किया है, लेकिन हम भी तो
उसको गोल फरा देंगे इंशाल्लाह। हमारे बच्चे हैं उसको गोल फरा देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 12th वाला क्वेश्चन क्या दे रहा है, ये साइन थीटा 8/17। ये तो बच्चों रिलेटेड टू ऐसा है, समझ लीजिए इसमें ए बी सी। साइन कहते हैं अपोजिट बाई हाइपो को, यानी ये है अपोजिट, ये है हाइपो। तो हमको क्या ये मालूम करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इजी मालूम कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है। मैं पहले से बोल रहा हूँ आपको, ये 2 मार्क्स का सेक्शन 12 मार्क्स, और आपको ये 20 मार्क्स यानी 32 मार्क्स की आपको गारंटी रहती है। अगर 5-6 पेपर अगर सॉल्व करते हैं तो आसानी के साथ। देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर होगा। AB स्क्वायर है आपके पास, नहीं है, यू हैव टू फाइंड इट। BC स्क्वायर क्या है बच्चों, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या 8 स्क्वायर है बच्चों, ये 8 स्क्वायर, और AC स्क्वायर क्या 17 स्क्वायर है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर प्लस 8 8 64 होता है, ये 77 289 होता है बच्चों। ये मैं इससे पहले भी लिखा था आपको, इसका रूट 1 से लेकर 30 तक परफेक्ट हो जाइए ताकि आपका टाइम बच जाए, फटाफट आंसर लिख सके आप। तो ये AB स्क्वायर क्या होता है 289 - 64। तो ये AB देखो बच्चों कैसा है, ये क्वेश्चन की टाइप में आया है ये। तो 64 यानी 9 में से 4 जाता है तो 5 होता है, 8 में से 6 जाता है 2 होता है, 2 का 225 यानी बच्चों AB को स्क्वायर हटा देते हैं अपन तो रूट आ जाता है इधर 2, आपको अच्छा मालूम है। अब देखिए 1 से 30 याद करें तो समझ लो कि यू आर किंग ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल बन सकते हैं, आसानी के फटाफट एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। 225 का बच्चों ये होता है 15, ऐसा आपको याद रहना पड़ेगा। चलिए 15 कहाँ पर है वो देखिए अपन, यहाँ पर कहाँ पर है भाई, कहाँ पर है 15 तो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे पहले अपन ये 15। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो भी देखना पड़ेगा। कॉस थीटा वो तो होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस होता है, यानी एडजेसेंट बाई, ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेनस, ये सॉरी ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेनस है, इसको अपोजिट बोलते हैं बच्चों, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, यानी 15/17। चलो तलाश करो कहाँ पर है 15/17, ये देखो बच्चों 15/17 यानी ये है, इसका आंसर है बच्चों B है, और ये 12th में B लिख देंगे अपन यहाँ पर। तो इस तरीके से बच्चों आपको सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ेंगे अपन, 12 के बाद 13 के पास जाएंगे, 13 का जायज़ा लेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, इफ़ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, ये क्लॉक हैंड है, देन देखो बच्चों ये क्लॉक हैंड है, ये इसका लेंथ कितना है, क्लॉक हैंड का लेंथ है 7, यानी रेडियस 7 समझो अपने, गोल फरारा क्वेश्चन है। देन एरिया शिफ्ट 20 मिनट, अब इन यहाँ से 20 मिनट जाएंगे, देखो ये 12 होता है, ये 3 होता है, और ये 6 होता है, ये 9 समझ लीजिए। यहाँ से जाएंगे नो कितने जाएंगे 20 मिनट वो, तो 3 से 15 तक गए तो 15 मिनट होते हैं, 7 तक जाना पड़ेगा उनको, ये 7 तक जाना पड़ेगा। तो इन्हों इतना एरिया शिफ्ट करें इतना, तो बच्चे ये पहले तो 360 जो होता है उसको 12 में डिवाइड करेंगे। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, बी केयरफुली, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, मैं दूसरे पेपर पर समझा दे रहा हूँ आपको। बेहतरीन क्वेश्चन आया है तो आपको एक क्वेश्चन से टक्कर लेना है आपको। यहाँ पर देखिए ये घड़ी है समझिए, उसके बाद ये यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है, ये 1 2 होता है, ये 4 5 होता है, 7 8 होता है, 10 11 होता है बच्चों।
अब यहाँ पर 1 मिनट का हैंड है, समझ लीजिए, यहाँ रखेंगे उसको अपन, ये मिनट का हैंड है और ये 20 मिनट तक जा रहा है, यानी 5, 10, 15, 20 मिनट्स तक यहाँ तक ये स्विफ्ट किया है। इसको क्या करेंगे अपन, R=7 ले लेंगे अपन। और बच्चे ये कितना डिग्री है पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको तो मालूम है सर्कल होता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री 12 से डिवाइड करो, 12 3 दा 36, 0 आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है। तो अब यहाँ तक आना है 4 तक, 30, 60, 90, 120 डिग्री होता है बच्चों। तो अब एरिया मालूम करने का तरीका क्या है, x/360 डिग्री πr² है। x कितना लेंगे, 120 देखो बच्चों ये क्वेश्चन आया है, देखिए मैं इससे ही पहले से मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये ऑब्जेक्टिव करने से हमारा 2 मार्क्स क्वेश्चन का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव के 20 और वो 12, 32 मार्क्स के हम मालिक बन सकते हैं। 120 × πr² है। तो बच्चों ये 0 कैंसर, 12 3 दा 36 होता है, यानी बच्चों ये πr²/3 हुआ। अब इसको देखेंगे, ज़रा कट करना है, क्या करना है देखेंगे आगे जाकर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, हर बच्चों इसको वैल्यू में चेंज करेंगे अपन। चलिए पाई तो पाई है, आर क्या है बच्चों हमारा 7 है, यानी R² का मतलब 7² वो तो 7 7 दा क्या होता है बच्चों 49, तो 7² तो π49/3 आ रहा है। यहाँ देखो बच्चों ये 49 चलिए इसको सही कर लीजिए, राइट करिए, पहले ये लिख दीजिए 49 π/3 बच्चों ये होता है आपका आंसर। ये देखिए बच्चों ये भी रंग लिखा है बच्चा, तो ये रहा आपका डी आंसर है। कैसा बेहतरीन क्वेश्चन बनाया देखो बच्चों। इसीलिए हमको अब ऑब्जेक्टिव को कभी इसको छोड़ना नहीं है, तभी तो आप रैंकर बनेंगे। कॉलेज में एडमिशन फ्री भी हो सकता है अगर रैंकर बनते हैं तो। आप उल्टा आपको पैसे नहीं देना बल्कि कॉलेज वाले पैसे देते हैं। तो 13 का आंसर डी आ रहा। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। और अब रहा ये 14 का आंसर रहा। अब ये इसके बाद आएंगे बच्चों में यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये क्यूबिक है, सम ऑफ द जीरो से। अब ये जो लिखा हुआ है 2x³ है, 2x³ है, ये जो नंबर देखा है बच्चों आप, इसको हम क्या बोलेंगे, a वो तो 2 लेना, b वो तो -4 लेना, ये जिस दिख रहा है, c वो तो 5 लेना, d बोले तो 7। ऐसा लेने के बाद क्या करना, ये सम ऑफ द क्यूबिक जीरोस वो तो सम ऑफ द वो तो अल्फ़ा, ये बीटा बच्चों, ये फर्स्ट वाला अल्फ़ा है, ये बीटा है, गामा है। सम तीनों ABC वो तो अल्फ़ा बीटा गामा बोलते हैं। सम वो तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ द -b/a होता है बच्चों। तो b/a वो तो माइनस तो फार्मूले का है, और एक -b वो तो -4 बन रहा है डबल। a वो तो 2 हो रहा है, माइनस प्लस 4/2 होगा, 2 2 दा 4, ये बच्चों आ रहा है 2। तो अब इसके अंदर देखना 2 कहाँ पर है, डी में है। देखिए बच्चों यहाँ पर 2, तो इसका आंसर आपको लिखना है डी। 14 का आंसर लिखना है डी आपको। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे बच्चे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या दिया है, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन बनाया, आप इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ट्रायंगल्स होते हैं बच्चों, ये जो साइन टैन, ये कंपल्सरी 90 डिग्री कंपल्सरी होते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर भी वही है। अब देखिए वैल्यू जो है ये साइन 36/cos 54 है ना। तो अगर अपन ये साइन 90 - 54 नीचे का नंबर निकाल दो आप, तो cos 54 हुआ। ये 90 में से 54 36 आता है, इसको ऐसा चेंज करना। ये भी क्वेश्चनों में आता है देखो बच्चों, ये आ गया है पार्ट बी में, लेकिन आपको 2 मार्क्स में आने का क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, साइन को cos बना देंगे। cos बनाते 90 कैंसिल होकर 54 होता है, नीचे भी cos 54 है,
ये दोनों कैंसिल करो, 1 आ जाता है, ख़त्म आपको आंसर। कहाँ पर है ये 1? देखिए सी पर है। देखो बच्चों इसका आंसर है सी। तो ये 15 का आंसर मैं लिख रहा हूँ सी। अब आगे बढ़ेंगे 16 की तरफ। अब 16 में देखो बच्चों क्या है, इफ़ क्यूबिक पोलिनोमियल डिवाइड बाई ए क्वाड्रेटिक। अब देखो भाई क्यूबिक पोलिनोमियल है, यानी एक्स का पावर क्यूब होता है और एक्स का पावर स्क्वायर हुआ तो क्वाड्रेटिक होता है। क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से अपन डिवाइड करते हैं तो सिंगल एक्स बच जाता है। x2 है तो x3 है, 2 कैंसिल हो जाते हैं पावर्स में, तो एक एक बच जाता है 1, यानी इसको बोलते हैं लीनियर, जो अभी मैं एक्सप्लेन किया था, नो वेस्ट टाइम। तो 16 का बच्चों आता है लीनियर, यानी इसका आंसर होता है बी। 16 का आंसर होता है बच्चों, ये होता है 16 का आंसर बी होता है बच्चों। इस तरीके से आपको लिखना है 16। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन, उसके आगे क्या है और देखेंगे। यहाँ 16 के बाद रहा आपका 17 है। 17 में देखिए, x probability getting a tail when a coin is tossed, y probability of the getting one when a dice rolled once, तो in that which of the following is true, यानी x ये डाइस y बन रहा है तो x आ रहा है, यानी y probability is getting one when a dice rolled, जब डाइस को उछालते हैं तो y 1 बन रहा है, तो y छोटा होगा x बड़ा होगा। कहाँ पर है भाई y, ये y छोटा है, ये x बड़ा है। देखो बच्चों लिखा है उन्हें, कैसा लिखा, x ग्रेटर देन y। तो बच्चों ये आएगा आपको सी रहेगा आंसर इसका। इसमें लिखेंगे 17 में सी, ये x बड़ा रहेगा। और क्योंकि प्रोबेबिलिटी गेटिंग 1, यानी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको माना, प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम बोल के था। फेवरेबल आउटकम 1 है यहाँ पर, टोटल डाइस के 2 डाइस क्या है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग हाँ, कॉइन का क्या है, कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, टेल और हेड और टेल, यानी एक आ रहा है तो टोटल नीचे रहता 2, तो 1/2 हुआ। तो ऊपर वाला क्या है, इन्हें बता रहा है कि y है, कहते गेटिंग 1 डाइस रोल्ड, y क्या है 1 में बन जा रहा y, तो 1/2 होगा। ये ऐसा लिखा बच्चों, ये असल में है क्या, ज़रा अच्छा ही लिख देंगे, अब जाने दो, आप परेशान क्यों हो रही। फेवरेबल आउटकम, FEVERABL, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। बच्चे ये जो मेरी रेटिंग है इतनी ख़राब हो गई है बच्चों, मेरे को खुद शर्मिंदगी होती है रेटिंग। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरी रेटिंग इतनी बेहतरीन होती थी कि दूसरे क्लासों में ले जाके बताते थे कि ऐसा लिखो आप बोल के, लेकिन अब स्टूडेंट लाइफ में तो बेहतरीन थी। अब राइटिंग ऐसी हो गई है, देखो TOTAL, अब राइटिंग बहुत ख़राब हो गई बच्चों, ये देख के मेरे को शर्मिंदगी होती है। ज़रा आप ये देखिए, मैं जल्दी में कैसा लिखा, फेवरेबल आउटकम टोटल, कहाँ दिख रहा, पढ़ा ही नहीं जा रहा। अब बाद में फिर आप परेशान हो जाएंगे। ये देखिए आप समझ जाना आइंदा भी, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, यानी फेवरेबल 1 है, टोटल 2 है, यानी 1 का मतलब y छोटा हुआ x बड़ा हुआ, ये होता है आंसर, y छोटा x बड़ा। वेरी ग्रेट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बना है, बेहतरीन क्वेश्चन बना है, नॉलेजेबल क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। बच्चों 1-1 मिनट अगर आपका कीमती है, 1-1 मिनट स्टडी में लगाइए। पेरेंट्स बच्चों को फ़ोन भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि बच्चे गेम और खेल के बच्चे ख़राब हो रहे हैं बल्कि नहीं दे रहे हैं। लेकिन बच्चों आप गेम खेलना नहीं है, आपको पेरेंट्स से वादा करना, रिक्वेस्ट करना और स्टडी करना है, क्योंकि बच्चों ये दौर क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप स्टडी करते हैं तो यू विल बिकम ए सक्सेसफुल, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। पेरेंट्स को बोलिए कि नहीं स्टडी के लिए ले रहे हैं, उनके सामने बैठ के स्टडी करिए ताकि उनको भरोसा आ जाए। क्योंकि अब हाल ऐसा है कि जो बच्चे ले रहे हैं तो गेमों में इतने मसरूफ़ है कि कई बच्चों की आँखें ख़राब हो रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसलिए पेरेंट्स परेशान होकर फ़ोनों से दूर रख रहे हैं बच्चों को। लेकिन आप रिक्वेस्ट करिए आजिज़ी करके, ये सिर्फ पढ़ने के हद तक लेना, फिर वापस कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज़ A,
एंड कॉमन डिफरेंस इज डी है। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो आर टर्म क्या, nth टर्म क्या होता है वो देखो पहले। nth टर्म होता है बच्चों ए एन, क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता आपको पढ़े सो है आपको, लेकिन आपको कैसा गोल फिरा रहा, आर टर्म कहते हैं, यानी एन की जगह आर लिखा हमने, आर लिखें दो, पी लिखें दो, टी लिखें दो, है यही तरीका अपना मैथ्स एक गेम है। तो ए प्लस एन की जगह आर आ रहा, आर माइनस वन, और ये डी होता है, ये देखना बच्चों कहाँ पर है आंसर इसके अंदर। ए एन माइनस वन डी नहीं होता, ये ए आर डी नहीं होता, ये ए माइनस आर नहीं होता, ए प्लस, हाँ यहाँ देखिए बच्चों, ये ए प्लस आर माइनस वन डी, यानी बच्चा देखो बी लिखा है, यह होता है डी, आंसर होता है बच्चों। इस तरीके से आप डी लिखना है 18th में। मैं यहाँ एक लिस्ट बना रहा हूँ बच्चों का पेपर करेक्शन करने के लिए, 18th में डी लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, डी के बाद 19 को बढ़ेंगे अपन। ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1, देन इट इज कॉल्ड एज, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 है कहते, इट इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट। 1 है तो समझना कि श्योर इवेंट, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, दोनों मिलकर क्या होता है 1 बनते हैं बच्चों, श्योर इवेंट। तो ये देखिए श्योर इवेंट, यानी यहाँ श्योर, ये भी बच्चा गलत दिखा, देखो बच्चों क्या करना है, ये ज़रा प्रैक्टिस करो बच्चों, वरना अगर आप एग्ज़ामों में ऐसा लिखते जाएंगे तो सोचो ज़रा आपको क्या हाल होगा आप लोगों का। ऐसा लिखते जाएंगे रांग 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 रांग, जो दिल में डाल दिए, तो आपको रैंक कैसा मिलेगा, आपको हायर स्टडीज़ कैसा आपको फाइट करेंगे। हाँ, बी केयरफुल। श्योर इवेंट होता है बच्चों, ये होता है सी, इसका होता है सी, 19th में सी होता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अपन, ज़रा बी केयरफुल। बड़ा अफसोस होता है बच्चों कि आप लोग ऑब्जेक्टिव पे, पार्ट बी पे तवज्जो नहीं किए, लेकिन अब तवज्जो देना ज़रूरी है आपको, मार्क्स का वेटेज बहुत बढ़ गया है। 20 का क्वेश्चन, इसीलिए मैं भी जो है ज़रा बच्चों को ये ज़्यादा कराना चाह रहा हूँ, 5-6 पेपर करा दूंगा इंशाल्लाह आपको। 5-6 क्या देखेंगे, हो सका तो 10 पेपर का है, तो आप इंशाल्लाह ज़मीर सर एकेडमी को याद रखेंगे, एग्ज़ाम में आप पूरे बेहतरीन करके आना है आपको। इफ़ ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू ए सर्कल, देखो बच्चों ये है सर्कल है, अब इसका एक पहले क्या करेंगे, डायग्राम उतारेंगे, ये डायग्राम ये उतारेंगे, इसका नाम है रेडियस, आपको मालूम है रेडियस, इसका नाम है टच हो रहा है तो टेंजेंट है, ये इसका नाम है अवे फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से सेंटर से ये पॉइंट बन रहा है। चलिए यहाँ देखिए क्या कर रहा है ये, इफ ए टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल ऑफ द रेडियस 5, ये रेडियस बच्चों 5 दिया है, तो चलिए ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। हाँ बच्चों ये नहीं, यहाँ पहले आइडिया करना अपन, लेंथ ऑफ द टेंजेंट मालूम करना है, यानी कौन सी चीज़ मालूम करना है, इसको क्या करना है, ये चीज़ मालूम करना है, ये टेंजेंट मालूम करना है, तो बचा हुआ नंबर या 9 दे दीजिए। अब यहाँ पर बच्चों ओ पी क्यू या ओ ए बी या ओ एल एम कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बनता है बच्चों ये पैथागोरस, ओ पी स्क्वायर, इसका आइडिया देखो, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये हाइपोटेनस बनता है बच्चों, ये हाइपोटेनस ओ क्यू स्क्वायर बनता है। अब देखिए बच्चों ओ पी स्क्वायर क्या है, रेडियस 5 है, ये 5 है, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर क्या है बच्चों, वी हैव टू फाइंड इट, हमको मालूम करना है। ओ क्यू स्क्वायर बच्चों 9 स्क्वायर है, तो ये जो 5 स्क्वायर होगा तो 5 5 द 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9 9 द 81 होगा। ये पी क्यू स्क्वायर का मतलब 81, ये 25 प्लस है, उधर पटक दीजिए -25 होगा। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए मैं इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूँ कि ये अगर आप करते हैं तो 2 मार्क्स का सेक्शन और ये 2 कंप्लीट होते हैं। चलिए अब 81 में से 25 निकाल लिए, इधर से 1 ले लीजिए, 7 रहता, 11 में से 6 आता, 7 में से 2 जाता 5 आता, यानी पी क्यू स्क्वायर क्या हो रहा है बच्चों 56 हो रहा। अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ रूट आता है, ये 56 परफेक्ट रूट नहीं है, इन 56 जेल खाने में रहेंगे, रूट के अंदर रहेंगे,
परफेक्ट नहीं है। 64 अगर होता 64 होता 8 लेते थे अपन, 100 है तो 10 लेते थे, 10 10 100। यहाँ क्या है, परफेक्ट इसका नहीं है, जेल खाने में रहना है इनको। PQ 56 √56 देखो बच्चों कहाँ पर है इसके अंदर, ये 106 नहीं हो सकता। ये यहाँ देखिए √56, यानी बच्चों ये भी रंग किया है। देखो बच्चों ये होता है आंसर, इसका बी होता है, ये बी होता है। तो चलिए हम यहाँ पर 20 में बी लिख दिए हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव करना है, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव की आपको लेना है, ये मार्क्स को छोड़ना नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के साथ रहिए, हम आपका हर कदम पे साथ देंगे इंशाल्लाह। यू विल बिकम अ रैंकर। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।